वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल कंप्लीट IT सॉल्यूशन पे आप सबका स्वागत है। C++ प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम एक डेमो प्रोग्राम देखेंगे कि C लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है और उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए हम अभी टर्बो C कंपाइलर का यूज़ करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक करके टर्बो C कंपाइलर को ओपन कर दिया। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप इस एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक किया और एक नई फाइल बनाई। जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर की, ये हाफ मोड में आ रही है। इसको फुल मोड में करने के लिए आप F5 प्रेस करें। F5 से ये हाफ और फुल इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम टाइप करता हूँ। ये एक प्रोग्राम टाइप किया मैंने, सिंपल प्रोग्राम हेलो सी का, जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हेलो सी प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हैश सिंबल के साथ मैंने दो लाइंस लिख रखी है। पहले उनका मतलब समझा दूँ आपको। हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारी हेडर फाइल्स होती है। हेडर फाइल्स को हेडर फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखी जाती है, हेड सेक्शन में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा .h होता है और इन हेडर फाइल्स के बाद कभी भी इस एंड में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेस, यानी कि ये फाइलें पहले से ही प्रोसेस की हुई है, कंपाइलर इनको वापस प्रोसेस नहीं करेगा। इंक्लूड एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से ये फाइलें हमारे प्रोग्राम में अटैच होती है। stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है void main। ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, तो उसके लिए ये कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया और ये लास्ट में कर्ली ब्रेस क्लोज किया। तो कर्ली ब्रेस स्टार्टिंग फंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये जो बंद किया है ये उसका एंडिंग पॉइंट बताता है। तो जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, मेन वैसे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है कि इनबिल्ट फंक्शन है। मेन एक कीवर्ड है, ठीक है। आप यहाँ मेन ही लिखना होगा, आप कुछ और नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। और उससे पहले वॉइड लगा रखा है। तो हमने डेटा टाइप्स में देखा था, वॉइड एक हमारा डेटा टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो मेन फंक्शन के बारे में मैं आपको और डिटेल में, जब मैं आपको फंक्शंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि मेन एक इनबिल्ट फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। पर अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि C या C++ का कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो उस प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कंपाइलर को ये समझाया हुआ है कि चाहे प्रोग्राम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रोग्राम चाहे 5 लाइन का हो चाहे 500 लाइन का हो, कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन को स्कैन करता है। जहां उसको मेन फंक्शन मिलता है वो उससे प्रोग्राम के अंदर एंटर करता है और लाइन बाय लाइन प्रोग्राम की एक एक लाइन को, प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। जैसे अभी ये कंपाइलर, जब अपन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन में जाएगा। मेन फंक्शन में जाते ही उसको सबसे पहली लाइन मिलेगी CLR SCR। अब ये भी एक फंक्शन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है? कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो, उस वर्ड के लास्ट में अगर ये इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक फंक्शन है। ये फंक्शन की पहचान होती है।
क्लियर स्क्रीन का काम होता है हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना, साफ करना। ठीक है। सेमीकोलन, तो सेमीकोलन इज ए टर्मिनेशन ऑफ लाइन, तो इससे कंपाइलर समझ जाएगा कि ये लाइन खत्म हो चुकी है। अच्छा, क्लियर स्क्रीन कैसे काम करता है, किस तरीके से वो आपके आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर रहा है, ये हमें नहीं समझना, क्योंकि ये चीज़ हमारी conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन की वर्किंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे ही कंपाइलर यहाँ जाएगा क्लियर स्क्रीन पे जाते ही वो इसकी वर्किंग को देखने के लिए इन हेडर फाइल्स के अंदर जंप करेगा conio.h के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी मैसेज, कोई भी आप जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो उसे हम मैसेज कहते हैं। अगर आप अपना कोई भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे डबल कोट्स के अंदर आप लिख दें। ये आप केस सेंसिटिव नहीं है, मैसेज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स किसी में भी आप लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें आप वैसा लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लगाया गेट सी एच। गेट सी एच ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि गेट सी एच का जो यूज़ है वो आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक हमारा जुगाड़ है, क्योंकि अगर हम ये गेट सी एच नहीं लगाएंगे, अभी मैं देखो इसको हटा देता हूँ। हटाने के लिए मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा देता हूँ, ये कहलाता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी लाइन से पहले ये डबल स्लैश लगे हुए हैं तो कंपाइलर उन लाइनों को कंपाइल नहीं करेगा, स्किप कर जाएगा वो उसको। तो एक तरीके से ये लिखा हुआ है लेकिन कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के लिए ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ, देखो कंपाइल पे क्लिक किया और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F9, यहाँ क्लिक किया, कंपाइल। कोई भी एरर नहीं है, अगर कोई भी एरर होगी तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन हटा देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, तो ये देखो 2 एरर आ गई। प्रेस एनी की, जैसे की प्रेस किया, ये नीचे मैसेज में दे रहा है स्टेटमेंट मिसिंग। जहाँ पर भी एरर होगी, जिस लाइन पर भी एरर होगी, तो कभी वो आपको डायरेक्ट उस जगह पे ना ले जा करके उसके ऊपर की लाइन पे भी लेकर जा सकता है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ प्रेस किया तो देखो ये कर्सर यहाँ आ रहा है, हमने चेक किया, यहाँ आए, वापस सेमीकोलन लगाया, अब वापस इसको कंपाइल करें अगर हम, ये देखो। ओके, उसके बाद रन करना हो तो यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की होती है, रन करेंगे। अब कुछ भी नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्रीन ब्लिंक होगी एक बार, ये देखो, यानी हमारी आउटपुट विंडो जो है वो आ रही है और वापस डिसअपीयर हो रही है। अब अगर मैं गेट सी एच वाली लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ, ये देखो, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, वापस एक बार कंपाइल किया, ओके, वापस रन किया, या हेलो सी। ठीक है, तो ये गेट सी एच एक्चुअली कर क्या रहा है, स्क्रीन को होल्ड करके नहीं रखता। गेट सी एच एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। ये फंक्शन कीबोर्ड से कोई भी इनपुट मांगता है। अब चूंकि हमने यहाँ से जब भी आपकी आउटपुट स्क्रीन जब आ रही है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ये स्क्रीन वापस चली जाएगी। ये देखो, मैंने H टाइप किया, स्क्रीन चली गई। ना कोई जरूरी नहीं है कि एंटर ही मारे, स्पेस बार ही दबाए, नहीं, कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस करते हो तो ये गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, उसकी वैल्यू को उठाता है। लेकिन हमने उस वैल्यू को उठा करके कहीं पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, इसलिए ये वापस हमें इस स्क्रीन पे ले आता है। अब अगर मैं क्लियर स्क्रीन को कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट किया मैंने, ये देखो 2 बार हेलो सी प्रिंट हो रहा है, ये 2 बार नहीं प्रिंट हो रहा है। ये फर्स्ट वाला जो हेलो सी है ये हमारे प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो क्लियर स्क्रीन का कॉन्सेप्ट समझ आया, स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब अगर अपन वापस इसको अनकमेंट करें और यहाँ जाकर के हमने इसको रन किया, ये देखो, ओके। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहेगा। हमेशा आपको हेडर फाइल्स का यूज़ करना है। हेडर फाइल्स के बाद हमेशा आपकी मेन फंक्शन आएगा और मेन फंक्शन के अंदर ही आप सारी वर्किंग करेंगे।
बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि मेन फंक्शन जैसे ही आप लिखें, आप कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट और क्लोज करें और कर्सर को बीच में लाकर एंटर मार दें। क्लियर स्क्रीन और गेट ch का यूज करें। ओके, अब जैसे ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक बार पता चले कि किस तरीके से सी के प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। अब इस ये भी देखो फाइल सेव नहीं है, अभी फाइल सेव नहीं है तो यहाँ ऊपर इसका नाम आ रहा है नो नेम, तो हम यहाँ पे एफ फाइल के अंदर जा करके इसको सेव करते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया demo.c। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं वापस, इसको रन किया, ठीक है। अब इसको मैं Alt X दबा करके इससे बाहर आ गया। मैंने आपको कंपाइलेशन प्रोसेस में बताया था कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसका नाम, तो आप जो भी फाइल का नाम है और जिस लैंग्वेज में बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन, जैसे सी में बना रहे हैं तो .c। कंपाइलेशन के दौरान आपके पास दो फाइलें और बनती है, obj फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, और एक बनती है आपकी exe फाइल। तो हम देखते हैं कि वो फाइलें कहाँ बनी। सी ड्राइव के अंदर टर्बो C++, ये मेरा इंस्टॉल हुआ है। इसके अंदर डिस्क में गए टर्बो C3, बिन में हमने फाइल को सेव किया था demo.c के नाम से। ये देखो demo.c फाइल ये रही हमारी, ठीक है। और सोर्स में अगर आप जाते हो तो ये देखो demo.exe और demo.obj फाइल, ये दो फाइलें अपने आप बनती है। यहाँ demo.exe फाइल पे जब आप क्लिक करोगे, ये जैसे DOS मोड पे है तो ये इस सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर रही है। इस exe फाइल को आप किसी भी सिस्टम में ले जा करके आप अपनी पेन ड्राइव में इस exe फाइल को डालें और आप इसको किसी भी दूसरे सिस्टम पे ले जा करके जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको सिर्फ आउटपुट स्क्रीन दिखाएगी, यानी कि आपका सोर्स कोड नहीं दिखेगा। exe फाइल क्या करती है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जिन जिन फाइलों की ज़रूरत होती है, सी की जिन जिन फाइलों की ज़रूरत होती है वो फाइलें ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि किस तरीके से कोई भी सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे की क्लासेस में हम इसके और डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।